जरा सोचो, एक साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करके जबरदस्ती तुम्हारे अंदर बाहुबली की ताकत भर दे। मेरा नाम है विशाल, अनोखी फिल्म्स में आपका स्वागत है और चलिए सुनते हैं हमारी आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है जाओ नाम के एक लड़के से जो जेल में कैद था। असल में उस पर एक खास एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था जिसके पूरे होने पर अब उसमें कमाल की ताकत आ गई थी। अपनी इसी नई शक्ति की मदद से उसने बड़ी आसानी से जेल की सलाखों को तोड़ डाला। वहीं दूर से मिक नाम का आदमी ये सब गौर से देख रहा था। इस घटना के कई साल बाद मिक अब एक जाना माना बिजनेसमैन और साइंटिस्ट बन चुका था। उसने एक ऐसी चिप का इजाद किया था जिसे इंसानों के शरीर में डालने से उनकी हर बीमारी ठीक की जा सकती है। अपनी इसी चिप को दुनिया के सामने लाने के लिए मिक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, लेकिन तभी वहाँ लेला नाम की एक लड़की ने इस चिप से होने वाले खतरों पर कई सवाल उठाए। उसने पूछा कि क्या इस चिप से मिक उन इंसानों के दिमाग पर काबू पा सकता है, लेकिन मिक उसे नजरअंदाज करके अपनी चिप के बारे में आगे बताने लगा। तभी अचानक एनोच नाम के एक आदमी ने वहाँ की सिक्योरिटी पर हमला कर दिया, जिससे चारों ओर अफरा तफरी मच गई। एनोच का मकसद उन 3 कोड्स को चुराना था जिससे मिक की चिप को एक्टिवेट किया जा सकता है। तभी एनोच को करीब से देखने पर लीला को यह एहसास हुआ कि ये तो वही आदमी है जिसने बचपन में उसके पिता का खून किया था। ये दर्दनाक याद उसके सामने आते ही वो वहीं जम गई। और वहीं दूसरी ओर एनोच वो 3 कोड्स हासिल करने में कामयाब रहा। उधर मिक काफी गुस्से में था तो उसके असिस्टेंट याओ ने सलाह दी कि अब अपने खास हथियार याओ का इस्तेमाल करने का समय आ गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि याओ दुनिया के सबसे खूंखार अपराधियों के लिए बनी जेल में कैद था। फिर मिक ने उसे पैरोल पर बाहर निकलवाया क्योंकि सिर्फ याओ ही उसके मिशन को पूरा कर सकता है। जेल में कैद होने से पहले याओ मिक के लिए लोगों का कत्ल करता था, लेकिन एक दिन वो अपनी पत्नी के साथ भाग निकला। बदकिस्मती से मिक ने उसे पकड़कर इस जेल में डाल दिया, लेकिन अब भी याओ को पकड़कर मिक के पास ले जाना आसान नहीं था। वो मिक के सारे आदमियों को एक ही पल में चकमा देकर उनकी गाड़ी लेकर भाग निकला, लेकिन कितनी ही दूर जाता गाड़ी में ट्रैकर लगा था तो मिक के आदमी उसे चारों ओर से घेर कर आखिरकार मिक के पास ले ही आए। जब याओ की आंख खुली तो वो मिक के हेडक्वार्टर्स में था, जहां उसे उसकी पत्नी और बच्ची दिखाई गए। तभी मिक ने एक स्क्रीन के जरिए याओ को अपना नया मिशन बताया और उसे धमकाते हुए कहा कि अगर मिशन में कुछ भी गड़बड़ी हुई तो याद रखना कि तेरी पत्नी और बेटी अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। बेचारे याओ के पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए वो ना चाहते हुए भी मिक के लिए काम करने को तैयार हो गया। मिक ने बताया कि उसे एनोच और उसके साथी मिस्टर मो से वो 3 खास कोड्स वापस चुराने होंगे। फिर उसने याओ को उस दिन की सीसीटीवी फुटेज दिखाई जिससे वो आसानी से एनोच को ढूंढ सके। उस सीसीटीवी को देखते हुए याओ की नजर लीला पर पड़ी क्योंकि वो एनोच से बात कर रही थी। अब उसने लीला को ढूंढने का फैसला किया जिससे एनोच के बारे में कुछ पता चल सके। इस काम के लिए वो अपने पुराने दोस्त बाजियो के यहाँ पहुंचा जो एक हैकर था। वो इंटरनेट से किसी भी इंसान का कच्चा चिट्ठा ढूंढ निकालने में माहिर था। उसने कुछ ही मिनटों में लैला का पता निकाल कर याओ को दिया और याओ लेला और एनोच की खोज में निकल पड़ा। इसके बाद वो एक पार्टी में पहुंचा जहां लेला मौजूद थी। खैर उसने पार्टी में लेला को ढूंढा और उसे खींचकर अपने साथ ले जाने लगा। लेला उससे हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी कि तभी उसे याओ की गर्दन पर वो निशान दिखा जो एनोच की गर्दन पर था। ये देखकर वो चुपचाप याओ की गाड़ी में बैठकर अपने घर आ गई। वहां पहुंचते ही याओ ने उसे एनोच के बारे में सब कुछ बताने को कहा, लेकिन लेला ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर जब याओ ने खुद उसके घर की छानबीन की तो उसे खुफिया कमरा दिखाई दिया। उस कमरे से ये खुलासा हुआ कि असल में लेला एक CIA एजेंट है जो याओ और एनोच जैसे सुपर ह्यूमंस की खुफिया जांच पड़ताल कर रही है। उन दोनों का एक ही दुश्मन होने की वजह से याओ ने लेला से दोस्ती का हाथ बढ़ाया ताकि वो दोनों मिलकर एनोच को पकड़कर उसके माँ बाप की मौत का बदला ले सकें। एनोच जैसे ताकतवर और खूंखार सुपर ह्यूमन का सामना करने के लिए याओ और लेला को अपनी अपनी काबिलियत का मिलकर इस्तेमाल करने की जरूरत थी, इसलिए लेला भी इसके लिए तुरंत राजी हो गई। उधर याओ की पीठ पीछे मिक ने उसकी पत्नी पर भी एक्सपेरिमेंट करके उसकी गर्दन में अपनी चिप डाल दी और तो और उसने इसका लाइव ब्रॉडकास्ट बाकी देशों के अमीरों को दिखाया। वहीं याओ इस बात से बिल्कुल अनजान एनोच से वो 3 कोड्स चुराने के मिशन में जुटा हुआ था। उसकी खोज में याओ और लेला चाइना के एक शहर में पहुंचे। लेला ने अपने कॉन्टैक्ट्स की मदद से सारे शहर की सीसीटीवी फुटेज लेकर एनोच का पता ढूंढ निकाला, लेकिन एनोच को उनके वहां आने की भनक लग गई थी, इसलिए वो पहले ही वहां से फरार हो गया। याओ ने उसका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन वो भीड़ में कहीं गुम हो गया। फिर जब एनोच अपने अड्डे पर पहुंचा तो उसने देखा कि याओ तो पहले ही वहां मौजूद था। इसके बाद दोनों में जबरदस्त हाथापाई शुरू हो गई, लेकिन एनोच मोटरसाइकिल पर भाग निकला। जाने से पहले एनोच ने याओ की गाड़ी में एक बॉम्ब फिट कर दिया था जो उसके एनोच से दूर होते ही फट जाएगा, लेकिन याओ भी एक
बाइक लेकर उसके पीछे हो लिया। आखिरकार वो दोनों एक पहाड़ी पर आ पहुंचे जहाँ एक काफी बड़ी चट्टान गिरी हुई थी। अब एनोच के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए वो बिना सोचे उस चट्टान से कूद गया और कूदते हुए उसने याओ की घड़ी में लगे बॉम्ब को एक्टिवेट कर दिया। लेकिन याओ भी जोखिम उठाकर उसके पीछे कूद गया और एनोच से वो मेन कोड हासिल करने में कामयाब रहा। उसने घड़ी एनोच के साथ ही खाई में फेंक दी और खुद ऊपर चढ़ गया। उधर लेला को मिक के आदमियों ने सड़क पर घेर लिया था। वो मिक के सारे राज जान चुकी थी, इसलिए उन्हें लेला को मारने के ऑर्डर्स मिले थे। लेकिन ऐन वक्त पर याओ ने वहां पहुंचकर लेला की जान बचा ली। उधर लैब में याओ ने मिक को खबर दी कि सिस्टम फेलियर की वजह से याओ की पत्नी की गर्दन में डाली चिप में कुछ खराबी आ गई है। मिक को तुरंत एहसास हो गया कि उनकी टीम में जरूर कोई जासूस मौजूद है। उसने अपनी सारी टीम को इकट्ठा किया और उनके कंप्यूटर्स की तलाशी लेने से ये सामने आया कि मिस्टर मो ने ही मिक के प्लान को बर्बाद करने के लिए अपना जासूस भेजा था। इतना बड़ा धोखा देने के जुर्म में मिक ने बड़ी बेरहमी से मिस्टर मो के जासूस को गोलियों से भून दिया। असल में मिस्टर मो ने याओ के पिता शुई को फोन करके बता दिया था कि अपनी बीमारी की वजह से वो अब ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाएगा। शुई और मिस्टर मो दोनों वही साइंटिस्ट थे जो मिक की इंसानी चिप्स के खिलाफ थे, इसीलिए उन्होंने मिक के कोड्स चुराए। उधर बाकी के 2 कोड्स की तलाश में याओ और लेला मिस्टर मो की लैब तक आ पहुंचे थे। तभी मिस्टर मो ने याओ के सामने आकर उसे बताया कि ये चिप्स धरती के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकती हैं। मिक का मकसद इन चिप्स के जरिए पूरी दुनिया पर राज करने का था, लेकिन क्योंकि याओ का परिवार अभी भी मिक के कब्जे में था, इसलिए उसे मिस्टर मो के खिलाफ जाना पड़ा। तभी अचानक उसे एहसास हुआ कि उसके सामने बैठा आदमी मिस्टर मो नहीं बल्कि कोई बहरूपिया है। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, मो के आदमी ने याओ को बेहोश कर दिया। जब उसकी आंख खुली तो उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। वहीं लेला को भी मो के आदमी ने बंदी बना लिया था। उन्होंने लेला के सामने याओ पर अत्याचार करने शुरू किए ताकि लेला मेन कोड उनके हवाले कर दे। बड़ी कोशिश के बाद भी वो याओ की ऐसी बुरी हालत नहीं देख सकी और लेला ने उन्हें मेन कोड का पता बता दिया। याओ अचानक से उनकी कैद से निकलने में कामयाब हो गया। वहां से निकलते हुए उसका सामना अपने खास दोस्त से हुआ, लेकिन अपने मिशन की खातिर उसे मजबूरन अपने दोस्त से हाथापाई करनी पड़ी। पहले तो याओ हारने ही वाला था, लेकिन अचानक उसके शरीर में ऐसी ताकत आ गई जिससे उसने कुछ ही पलों में अपने दोस्त को धूल चटा दी। इसके बाद वो सीधा मिस्टर मो के हेडक्वार्टर्स पहुंचा, जहां उसकी मुलाकात असली मिस्टर मो से हुई। जब मो ने उसे मिक की चिप से पैदा होने वाले खतरे की असलियत बताई तो याओ को सही और गलत में फर्क दिखाई दिया। मिस्टर मो ने बताया कि मिक ने उसके पीठ पीछे उसकी पत्नी और बेटी में भी वो चिप्स डाल दी हैं। इसलिए याओ की मदद करने के लिए मिस्टर मो और शुई ने एक ऐसा डिवाइस बनाया था जिसे मिक की बिल्डिंग में ले जाकर उसकी सारी चिप्स खत्म की जा सकती हैं। इस मिशन की जिम्मेदारी याओ को सौंपकर आखिरकार मिस्टर मो की बीमारी के कारण मौत हो गई। इसके बाद याओ और लेला शुई की लैब में पहुंचे। अपने बेटे को देखते ही शुई ने तुरंत अपने बेटे से माफी मांगी, लेकिन याओ अब भी अपने बाप से बहुत गुस्सा था क्योंकि उसने याओ को बचपन में ही ऐसे एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनाया। फिर शुई ने उसे समझाने की कोशिश की कि वो मिक के जहरीले इरादों के बारे में नहीं जानता था, लेकिन फिर भी याओ पर कोई असर नहीं हुआ। आखिरकार शुई ने बताया कि असल में ये एक्सपेरिमेंट याओ के लिवर कैंसर को ठीक करने के लिए था और मिक इसमें कामयाब भी रहा। लेकिन फिर उसने याओ को अगवा करके उसे दुनिया का सबसे खूंखार अपराधी बना दिया। अब शुई को वो मेन कोड चाहिए था जिसे वो अपने प्रोग्राम में डालकर मिक के चिप्स को बर्बाद कर सकता है। मिक को दुनिया में तबाही लाने से रोकने का बस यही एक तरीका था। आखिरकार याओ ने शुई को वो मेन कोड दे दिया और लेला के साथ वहाँ से बाहर आ गया। उसे इस बात का दुख था कि इंसानियत को बचाने के लिए उसे अपनी पत्नी और बेटे की कुर्बानी देनी होगी। उधर शुई ने तुरंत चिप्स खत्म करने का काम शुरू किया, लेकिन तभी मिक के आदमियों ने वहाँ हमला करके उसे मार डाला। अब वो तीनों कोड्स फिर से मिक के कब्जे में थे, जिनकी मदद से उसने अपनी चिप्स को एक्टिवेट करने का काम शुरू कर दिया। उसी पल से लोग धीरे धीरे उसका हुक्म मानने लगे। उधर लेला और याओ को एहसास हुआ कि उन्हें जल्द ही कुछ करना होगा। इसे रोकने के लिए उन्हें शुई के बनाए प्रोग्राम को मिक की बिल्डिंग में रखे कंट्रोल सिस्टम में डालना होगा। फिर लेला ने तुरंत बिल्डिंग के सीसीटीवी को हैक किया। वहीं मिक ने गार्ड से लड़कर अंदर जाने का रास्ता साफ किया, लेकिन तभी उसका सामना मिक के सबसे खूंखार गुंडे रिक से हुआ। याओ ने अपनी सुपर ह्यूमन पावर से रिक को ठिकाने लगाया और वो लेला के साथ मिक के कमरे तक पहुंच गया। मिक और उसकी टीम पूरी दुनिया की चिप्स को एक्टिवेट करने ही वाले थे कि याओ ने उन पर हमला बोल दिया। तभी अचानक हमें पता चला कि मिक ने भी याओ की तरह अपने शरीर में सुपर ह्यूमन ताकत पैदा कर ली थी। उनके बीच भयंकर लड़ाई छिड़ गई, लेकिन तभी मिक ने उसे बताया कि उसकी बेटी बिल्डिंग की छत पर जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। इस दौरान लेला मिक के कंट्रोल सिस्टम में शुई का प्रोग्राम एक्टिवेट करने में
कामयाब रही। इसी के साथ वो सभी लोग आजाद हो गए जिन पर मिक ने एक्सपेरिमेंट्स किए थे। ये देखकर मिक ने जाओ पर जोरदार हमला करके उसे गिरा दिया। मौका पाते ही उसने लेला को भी बेरहमी से मार डाला। ये देखकर जाओ गुस्से से इतना भर गया कि उसकी सुपर ह्यूमन शक्तियां फिर से जाग गई और उसने मिक को बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। अपनी खास शक्तियों की मदद से उसने मिक को खत्म किया और आखिरकार अपनी बेटी की जान बचाई। उसी पल शुई के प्रोग्राम की वजह से मिक की बिल्डिंग में जोरदार धमाका हुआ और जाओ अपनी बेटी की जान बचाने के लिए उसकी छत से कूद गया। आखिरकार जाओ एक गाड़ी की छत पर आ गिरा जिससे उसकी बेटी बाल बाल बच गई। उसने बिना अपनी जान की परवाह करते हुए अपनी बेटी की जान बचाई। इसके बाद हम देखते हैं कि जाओ की उंगलियां हिल रही थी, यानी वो अपनी सुपर ह्यूमन पावर्स की वजह से एक बार फिर से जिंदा हो गया था। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।